Hello everyone. So today we'll see. Now we are done with the basic overview of what is NLP and which modules we are going to use, like NLTK, strings, matplotlib, and all kind of stuff. So now we'll code the stuff like how we can do the analysis. So I have created a project called NLP, and I have certain files like I have done something before. So I have my project, so you can create your own project and just open that in a new window and just create your file like any name that you want, कोई भी नाम रख सकते हो. एंड हमारी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, पहली तो एक टेक्स्ट फाइल, दूसरी emotion.txt. तो emotion.txt के लिए क्या कर सकते हैं, गिटहब पे एक रिपो है अभिनव 0606 /sentiment analysis, अभिनव 0606 /sentiment analysis करके मेरा एक रिपोजिटरी मैंने गिटहब पे अपलोड किया था इसके लिए. सो उसमें emotion.txt करके फाइल है, उसमें सारे इमोशंस अटैच्ड हैं. सो यू कैन डाउनलोड दैट एंड वी कैन डू द एनालिसिस नाउ. सो लाइक वी विल स्टार्ट. So firstly we will do it manually. So for doing it manually मैं बता देता हूँ emotion.txt में क्या है. लाइक देखो, एक कुछ वर्ड्स हैं और उनके साथ कौन कौन से इमोशन अटैच्ड हैं, लाइक adored, loved, adorable, loved, afflicted, sad and that kind of stuff. So सबसे पहले हम स्टेप वाइज करेंगे. तो पहली स्टेप थी कि टेक्स्ट फाइल बनानी है जिसमें आपकी स्पीच जाएगी. स्पीच के जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको लोअर केस बदलना है, उसमें से पंक्चुएशंस रिमूव करना है, फिर टोकनाइज करना है, फिर स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना है, देन वी हैव टू प्लॉट द एंड देन इमोशंस फाइंड करना है, देन वी हैव टू प्लॉट द इमोशन एंड फाइंड द एनालिसिस सेंटिमेंट्स. सो लाइक विल सी. सो फर्स्टली उसको मैनुअली करते हैं. तो मैनुअली के लिए ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, 2 मॉड्यूल लगेंगे एंड जैसे जैसे लगेंगे उसको करते जाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो hello.txt इस टाइप का, इसमें मैंने स्टीव जॉब्स की स्पीच रखी हुई है पूरी. ठीक है. स्टैनफोर्ड में उसका कवरेज था, स्टैनफोर्ड वेबसाइट से मैंने स्टैनफोर्ड की वेबसाइट से मैंने उसकी पूरी स्पीच निकाली है. सो इट्स लाइक तो उसको भी हमें कुछ मॉडिफाई करना है. लाइक इसमें बहुत सारा स्पेस है, फिर /n है, फिर /n है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर बहुत सारे हैं, तो उन सब चीज़ों को रिमूव करना है. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट करते हैं. टेक्स्ट इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम hello.txt. नाउ इनकोडिंग करना पड़ेगी. इनकोडिंग इज इक्वल टू .read. ठीक है. सो ये टेक्स्ट हमने एक टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में पूरा उसका टेक्स्ट निकाल लिया. प्रिंट टेक्स्ट. अब टेक्स्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं. सो इस काइंड में रहेगा वो. अब इसमें /n स्पेस कैरेक्टर्स बहुत सारी चीज़ें उसको रिमूव करना है. सो क्या करते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस /n. ठीक है. चेक करते हैं कैसा आता है. प्रिंट टेक्स्ट आ रहा है नॉर्मल. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल वे में उसमें आ रही है ना, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल वे में आ गई. ठीक है. बस बहुत है ना. अब इसमें से इसको लोअर केस में बनाना है. सो लोअर केस में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लोअर एंड प्रिंट टेक्स्ट. लोअर केस में आ गया. अब दूसरा इसमें से क्या करना है, इसमें से हमें सारे पंक्चुएशंस को रिमूव करना है. सो पंक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग. सो इंपोर्ट स्ट्रिंग. ओके. सो इंपोर्ट स्ट्रिंग. सो पंक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन होते हैं पंक्चुएशन. स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन. सो ये सारे पंक्चुएशंस कहलाते हैं और इसको रिमूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट. कैसे करते हैं. सो पंक्चुएशंस को रिमूव कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर होगी ना. सो टेक्स्ट इज इक्वल टू
टेक्स्ट डॉट, मैंने बताया था ट्रांसलेट फंक्शन, फिर इसमें हम लगाएंगे str डॉट मेक ट्रांस। मेक ट्रांस में ये होता है किस चीज़ को रिप्लेस करना है, किस चीज़ से रिप्लेस करना है और किस चीज़ को डिलीट करना है। डिलीट किसको करना है, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। नाउ प्रिंट टेक्स्ट, सो पंक्चुएशंस भी रिमूव हो गए, ना कैन सी पंक्चुएशन सारे रिमूव हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। ये कुछ कुछ है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ये पंक्चुएशंस में नहीं आते हैं वैसे। सो कहाँ गया वो, दिखा क्या, एक जगह दिखा था मुझे, ये रहा। इसको यहीं पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, डॉट रिप्लेस कॉमा दिस, और एक डबल कॉमा भी था, एक डबल कॉमा मुझे दिखा था, उसे कभी कभार दिक्कत हो जाती है, लाइक सी। सो ये सब चीज़ देखना है और इनको प्रॉपरली रिमूव करते चलना है कि इन सब चीज़ों को हमें रिमूव करना है। लाइक डबल कोमा मुझे दिखा था बट हो सकता है नहीं हो। ओके कोई बात नहीं, ये सब रिमूव हो चुका है एंड रन करके देखते हैं तो वो सब कुछ भी दिखेगा नहीं अब। लाइक एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो ये प्रॉपरली क्लियर्ड हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने इसको 3 तरीके से जो कर लिया, तो हमने उसको टेक्स्ट फाइल में स्पीच को रख लिया, लोअर केस बना लिया, पंक्चुएशंस रिमूव कर दिए। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अब उसके आगे क्या करते हैं, उसके आगे हम टोकनाइज करते हैं। तो टोकन वर्ड्स, सो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट स्पेस से टोकन प्रिंट टोकन वर्ड्स। ठीक है, सो अब देखते हैं टोकन वर्ड्स आए कि नहीं। बहुत सारे टोकन वर्ड्स आ गए, बहुत सारे टोकन वर्ड्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे टोकन वर्ड्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे टोकन वर्ड्स हैं। नाउ अब टोकनाइजेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, टोकनाइजेशन एक मैनुअली तो स्प्लिट से कर लिया और दूसरा होता है थ्रू NLTK। सो बट NLTK से जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। सो अब NLTK स्टोर करने की बात आती है, तो NLTK को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो फाइल पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, पाइथन इंटरप्रेटर पे जाना है, प्लस पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है NLTK। NLTK जो है, NLTK करके लाइब्रेरी है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो NLTK को इंस्टॉल करना है। अब NLTK को इंस्टॉल करने के बाद दूसरा वे क्या होता है कि NLTK इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप NLTK की कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ करोगे, इंपोर्ट करोगे, वो लाइब्रेरीज अपने आप आ जाएंगी, बट वो काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरीज़ के अंदर भी कुछ पैकेजेस होते हैं जिनको डाउनलोड करना पड़ता है। सो एक नॉर्मल फाइल बनाओ, जैसे मैंने j.py करके फाइल बनाई है, इंपोर्ट करो NLTK डॉट डाउनलोड करो एंड जस्ट रन दिस फाइल। सो एक ऑप्शन आता है पूरा, नाउ डाउनलोड सॉरी इस पर नहीं, इस पर जाना है, डाउनलोड। सो ऑप्शन डाला मैंने। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आइडेंटिफायर में, आपको लिखना है ऑल। मेरे को सारे पैकेजेस डाउनलोड करने हैं, तो ऑल। सो इट्स ऑलरेडी डाउनलोडेड, वो पहले से डाउनलोडेड है, तो वो कुछ टाइम लेगा या वो पहले से डाउनलोडेड है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट्स लाइक कि वो थोड़ा टाइम ले सकता है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए जल्दी वो कर रहा है। सो ऑल पैकेजेस डाउनलोड करना है। सो इट विल टेक अप टू अबाउट 15 to 20 मिनट्स। सो विल सी, डाउनलोड कर लो उसको। एंड नाउ हमें क्या करना है, टोकनाइज करना है। तो टोकनाइजेशन के लिए क्या करूँगा मैं,
NLTK डॉट टोकनाइज करके एक लाइब्रेरी है, NLTK डॉट टोकनाइज है ना। अब मुझे NLTK डॉट टोकनाइज में से कुछ टोकनाइज इंपोर्ट करना है। सो फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज, ठीक है। अब मेरे को टोकनाइज करना है तो डॉट स्प्लिट से मैं टोकनाइज कर सकता हूँ, बट मुझे फास्टर चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरी स्पीच अभी मेरी 1 पेज की स्पीच हो सकता है मेरी अगली स्पीच 15 पेज की हो, ठीक है। तो मुझे फास्टेस्ट चाहिए वे। सो मैं कुछ नहीं करूँगा, वर्ड टोकनाइज और उसमें मैं डाल दूँगा टेक्स्ट एंड विल सी। उसको रन कर लेते हैं, रन प्रैक्टिस। सो ये सारे टोकनाइज आ गए। अब हमें स्टॉप वर्ड्स क्या क्या होते हैं, स्टॉप वर्ड्स मैं आपको बताऊं तो स्टॉप वर्ड्स ये सारे होते हैं, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, आर, जो भी ग्रामेटिकल वर्ड्स जो होते हैं ना, जिनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, जिन मतलब कोई जो इमोशन से उनका कुछ लेना देना नहीं होता है, वो सारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं। सो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, ये लिस्ट को मैं वहाँ पे इंपोर्ट करा लूँ या मैं इस लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लूँ और फिर रोटेट कराऊँ कि मेरे टोकन वर्ड्स में जो जो ये हैं, अगर कोई भी वर्ड इनमें से आ रहा है, अगर कोई भी वर्ड इस लिस्ट में है सो उसको अपेंड मत करो और मैं नई लिस्ट में उसको अपेंड कराते जाऊँ या उसको रिमूव करते जाऊँ। सो एक वे वो भी होता है, बट वो सबसे स्लो वे है। फास्टेस्ट वे क्या है, अगर हम NLTK का यूज़ करना चाह रहे हैं तो फास्टेस्ट वे होता है फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी टोकनाइज तो हो गया है वर्ड्स, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से स्टॉप वर्ड्स है। अब मैं देखता हूँ क्लीन वर्ड्स करके, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ क्लीन वर्ड्स। नाउ फॉर आई इन क्लीन वर्ड्स, फॉर आई इन टोकन वर्ड्स, नाउ इफ आई नॉट इन स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स एंड हमारी स्पीच है इंग्लिश में, इंग्लिश, अगर आई है ही नहीं स्टॉप वर्ड्स में, मतलब इट इज़ नॉट अ स्टॉप वर्ड, देन अपेंड इट इनटू क्लीन वर्ड्स डॉट अपेंड आई, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है एंड नाउ वी कैन प्रिंट क्लीन वर्ड। सो लेट्स सी, चेक। सो सारे क्लीन वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ कुछ न कुछ इमोशंस अटैच्ड हैं, जिनके साथ कुछ न कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। सो दिस इज वी वांट नाउ। अब क्या करना है, अब मैं एक मैटप्लॉटलिब कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, okay। so after this what we are going to do, हम लोग emotion.txt को अपेंड करेंगे और सारे इमोशंस को अपेंड कराएंगे कि हमारी स्पीच में इन टोकन वर्ड्स में कौन कौन से इमोशंस अटैच्ड हैं। सो नाउ व्हाट विल डू इज with we'll open the emotion.txt, so with open emotion.txt, now we have to just read the file as file, ठीक है। so file जैसे read किया, now for I in file print I, so now we are going to print that। so ये पूरा ऐसा ऐसा आता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जनरली हमें चाहिए नहीं। सो हम इसको कुछ इम्प्रोवाइज़ करेंगे। सो j इज़ इक्वल टू आई डॉट रिप्लेस स्लैश n, पहले तो मैं रिप्लेस कर दूं, फिर मैं उसकी डॉट स्ट्रिप कर दूं। डॉट स्ट्रिप करने के बाद इससे मैं डॉट रिप्लेस डॉट रिप्लेस करा दूं किसको, ये जो कॉमा है इसको डॉट रिप्लेस करा दूं। फिर ये जो सिंगल कोट है उसको मैं रिप्लेस करा देता हूँ। सिंगल कोट को मैंने रिप्लेस करा दिया है एंड फिर मैं एक बीच में स्पेस जो है, ये वाला जो स्पेस है ना, ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ। स्पेस को मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब प्रिंट करता हूँ मैं जे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है। सो अब ये बराबर आ रहा है।
सो जो अब मैं तुमको ध्यान से सुनना क्या है, ये जो चीज़ है ये मेरा वर्ड है और ये है इमोशन, ठीक है, ये है वर्ड, ये है इमोशन, ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, ये वर्ड है, ये इमोशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इमोशन भी चाहिए, वर्ड भी चाहिए, सो मैं वर्ड कॉमा इमोशन, सॉरी इमोशन इज इक्वल टू जे डॉट स्प्लिट, उसको मैं इस ये जो पंक्चुएशन है इससे मैं स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब मेरे पास मैं जाऊंगा अपने क्लीन वर्ड्स में, इफ वर्ड इन क्लीन वर्ड, अगर ये जो वर्ड है अगर ये क्लीन वर्ड में है, देन एक इमोशन करके मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इमोशन करके मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अगर ये जो वर्ड जो इमोशन डॉट टी में है, अगर वो क्लीन वर्ड्स में है, ठीक है, जो क्लीन वर्ड्स टोकनाइज और स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करा के आया, अगर वो ऐसा कुछ है, देन इमोशन में अपेंड कर, सॉरी इमोशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इमोशनल बनाना चाहिए, बिकॉज इमोशन करके हमने एक वो पहले से बना लिया है। इमोशनल डॉट अपेंड, मैं इमोशन को ही अपेंड कर दूं, ठीक है। अगर वो वर्ड क्लीन वर्ड में आ रहा है, उस इमोशन डॉट टी का कोई वर्ड क्लीन वर्ड में आ रहा है, तो उससे अटैच जो भी इमोशन है वो एक इमोशनल करके एक लिस्ट बनाई है उसमें कर दो, सो वो हो जाएगा। एंड वो इस वे में होता है, तो उसको कर देते हैं प्रिंट इमोशनल करके लिस्ट है। नाउ सी वी कैन सी द लिस्ट, कौन कौन सी इमोशंस अटैच्ड हैं। सो यू कैन सी हैप्पी, अटैच्ड, हैप्पी, अट्रैक्टेड, अलोन, फ्री, हेटेड, हैप्पी, बहुत सारे इमोशंस हैं। अब ये सारे इमोशंस को काउंट करने के लिए भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है लिस्ट बना लो और फिर उसको डिक्शनरी में काउंटर डाल दो, लाइक फॉर आई इन दिस लिस्ट डी ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट डॉट काउंट, और कितने नंबर ऑफ काउंटर्स हैं। सो अगेन वो एक बहुत ही ज़्यादा स्लोअर वे होता है। फास्टेस्ट वे के लिए कर सकते हैं लाइक दिस, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर इंपोर्ट करना पड़ता है। नाउ एक W करके वेरिएबल में मैं उस काउंटर को इंपोर्ट करा लेता हूँ इमोशनल। नाउ यू कैन सी प्रिंट W, सो यू कैन सी हैप्पी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है हैप्पी। सो यू कैन सी नाउ कि काउंटर जो भी आया है, हैप्पी 5, हेटेड 2, इंटाइटल्ड 2, अटैच्ड 1, सो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो हमारे पास काउंट भी हो गया, हमारे पास काउंट भी आ गया है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें बस अब प्लॉट करना है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं, हमारे पास सारे इमोशंस भी आ गए। सो प्लॉट करने के लिए PLT करके मैटप्लॉटलिब हमने उसको कर ही लिया है। सो विल सी कैसे प्लॉट करना है। PLT डॉट बार एंड बार में मैं लिख दूंगा W डॉट, मेरे पास X पे क्या होना चाहिए, W डॉट कीज़ मतलब इमोशन कौन सा है, एंड Y एक्सिस पे क्या होना चाहिए कि कितना इमोशन है, मतलब नंबर 5 2 2। सो W डॉट एक टाइप में लिस्ट ही बना है बट थोड़ा फास्टेस्ट वे में बना है। सो PLT डॉट बार, PLT डॉट शो। सो अब देखते हैं आता है कि नहीं। सो यू कैन सी ये मेरा पूरा ग्राफ प्लॉट हो चुका है कि इमोशंस कौन कौन से हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा मतलब मिक्स हो गया है, लाइक अटैच्ड अट्रैक्टेड दोनों एक दूसरे में घुस गए। सो इसके लिए एक तरीका होता है, मैं बता देता हूँ उसके लिए दूसरा तरीका क्या है। इतना ना करके मैं उसको दूसरा भी बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। 2 वेरिएबल बनाओ, एक बनाओ फिगर कोमा एक्सिस इज इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट्स, ठीक है, ये सब प्लॉट्स बन गए। नाउ AX डॉट बार W डॉट कीज कॉमा W डॉट वैल्यूज, ये हो गया। फिगर डॉट ऑटो फॉर्मेट डॉट एक्स डेट, ये भी हो गया। फिगर डॉट ऑटो फॉर्मेट, सॉरी नॉट डॉट,
x date, ठीक है, एंड बस plt.show. सो अब देखना कुछ अलग मॉडिफाइड हो जाएगा थोड़ा सा. अब वो टिल्टेड हो गया है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो मिक्सअप नहीं हो रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से थे. सो इमोशंस देख सकते हो. स्टीव जॉब्स की मैंने स्पीच ली थी. हैप्पी 5, अटैच्ड 1, अट्रैक्टेड 1, अलोन 1, फ्री 1, हेटेड 2, इंटाइटल्ड 2, लव्ड 1. सो इस काइंड ऑफ इमोशन. अब उसके सेंटिमेंट्स देखते हैं. उसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे. तो सेंटिमेंट्स के लिए भी एक मॉड्यूल है, from nltk.sentiment.vader import sentiment intensity analyzer. so now मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, def sentiment, ठीक है, और इसमें डालता हूँ टेक्स्ट. इसमें मैं रिटर्न क्या करता हूँ, रिटर्न क्या कर रहा हूँ, सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर डॉट पोलरिटी स्कोर. और इसमें मैं डालूंगा अपना जो मैंने टेक्स्ट बनाया था, जो कि पूरा ट्रांसलेट करके पंक्चुएशन हटा के रिप्लेस करके जो मैंने टेक्स्ट बनाया था, अब मैं इसमें वो डाल दूंगा. सो टेक्स्ट, ठीक है, और मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा एल में इज इक्वल टू सेंटिमेंट टेक्स्ट. नाउ मैं प्रिंट करा लेता हूँ एल को. सो यू कैन सी, पहले तो ग्राफ प्लॉट होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा. तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने आ रहे हैं सेंटिमेंट्स, ठीक है. नेगेटिव है 0.085, न्यूट्रल है 0.755, पॉजिटिव है 0.16, कंपाउंड है 0.9996. सो ये उसका सेंटिमेंट था. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेंटिमेंट को भी प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है. सेंटिमेंट को प्लॉट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अगेन एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, fig1, ax1 इज इक्वल टू plt डॉट सब प्लॉट्स, ठीक है. इसके बाद ax1 डॉट बार l डॉट कीज l डॉट वैल्यूज एंड आफ्टर दैट fig1 डॉट x date sorry auto format underscore x date sorry, and after that plt dot show. so let's see क्या आता है पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस. सो पहले आया इमोशंस का ग्राफ. इमोशंस का ग्राफ क्या क्या है कि उसकी स्पीच में कौन कौन से इमोशंस अटैच थे, हैप्पी, अटैच्ड, अट्रैक्टेड, अलोन, फ्री, हेटेड, इंटाइटल्ड, लव्ड. अब मैं ये ग्राफ को हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा सेंटिमेंट्स का ग्राफ. सेंटिमेंट्स के ग्राफ क्या है, नेगेटिव है भाई इतना, न्यूट्रल इतना रहा है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स उसके इतना, अटैच्ड है, कंपाउंड एंड सेंटिमेंट्स उसके इसमें. सो दिस इज द सेंटिमेंट एंड इमोशनल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ NLTK. एंड मैनुअली भी बहुत ईजी होता है, मैनुअली कर सकते हो, बट मैनुअली के लिए सेम मैनुअल भी ऐसा ही होता है. बस NLTK से सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि सेंटिमेंट्स पता चलते हैं और मेन इमोशंस नहीं होते हैं, मेन होते हैं सेंटिमेंट्स. इमोशंस तो भाई उसके बहुत सारे हो सकते हैं, भाई उसका सेंटिमेंट क्या है, वो नेगेटिव वे में बोल रहा है, पॉजिटिव वे में बोल रहा है, न्यूट्रल वे में बोल रहा है. सो दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंट्स एंड दैट इज मेन. लाइक इफ यू वांट टू डू द एनालिसिस, लाइक कि वो कैसा है, उसकी स्पीच कैसी रही है, सो दैट इज मेन, सेंटिमेंट्स इज मेन. So this is all we code the stuff of how we can do the sentiment analysis. So this is all about the text analysis, sentiment and emotional analysis of a speech. So this is all about. Thank you.